एक ओपिनियन देना चाहते हैं अपने आईडीएफसी लिमिटेड को लेकर। आशु सर बताएं। अनिल जी, ओपिनियन नहीं, मैं बोल रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा है ना कि वो मार्केट मैनेजर जो होता है कि जैसे वो पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अनिल जी, मुझे लगता है कि जो इतने 2-3-4 साल से जो मैं बहुत ही अगेंस्ट रहता था, जिसके मुझे लगता है अनिल जी वो भाव काट के वो ऊपर की तरफ चलने के लिए शुरू हो गया। तो आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस थी, जिसके लिए मैं स्टॉक बहुत एंटी था, वो मुझे लगता है अनिल जी ओवर हो गई है। तो अनिल जी जिस स्टॉक के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखो ईदर साइड पे, उसमें अगर चेंज ऑफ व्यू हो तो वो शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक अनिल जी कई बार होता है ना कि वो किसी की लड़ाई हो जाए किसी दोस्त से, जब तक कोई आइस ब्रेक नहीं होती, तो कोई बीच बचाव नहीं करता, तो दोस्ती वापस नहीं होती। तो आपने वापस करवा दिया। तो अनिल जी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो अंडर परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से मैं परपेचुअल मंदी में रहता था, वो अनिल जी आई थिंक अब नहीं रही है। तो माई व्यू इज चेंज। नॉट दैट अनिल जी आई एम वेरी बुलिश और आई वुड बाय, क्योंकि मेरे पास दूसरे विकल्प अवेलेबल हैं। बट अनिल जी वो जो मेरी परपेचुअल लिस्ट में था, जैसे एल&टी फाइनेंस, एबी कैपिटल, आईडीएफसी बैंक, तो उसमें अनिल जी आईडीएफसी बैंक को मैं निकाल रहा हूँ। ओके, तो आईडीएफसी बैंक से अब उतनी दुश्मनी नहीं है पहले जितनी। बाकियों से प्रेम जागा है कि नहीं? नहीं अनिल जी, प्रेम अभी नहीं है। प्रेम तो अनिल जी जो डीएलएफ और डेल्टा और उन स्टॉक्स के साथ या अंबुजा वो है, वो अनिल जी अलग है और रहेगा एल&टी। ये अनिल जी प्रेम में तो नहीं आ सकते। अनिल जी देखिए, मेरा कोई प्रेम वाली बात नहीं है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी अनिल जी देखिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, चाहे कुछ भी कहो। लेकिन अनिल जी वो जो देश में जब मर्जर हुआ था, एक त्योहार मनाया गया था, उसके बाद अनिल जी जितने बड़े लॉसेस इन्होंने इन दोनों स्टॉक्स ने क्लाइंट्स को या रिटेलर्स को या इवन एचएनआईज को दिया, अनिल जी किसी ने नहीं दिए। तो मुझे अनिल जी उस चीज से ज्यादा तकलीफ होती है। और इसलिए आप देखिए आईटी भी, अब आईटी में अनिल जी आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, ये बाउंस बैक के बाद अनिल जी अभी कहीं जा नहीं रहे हैं। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स में जब बहुत ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में अनिल जी कोई ट्रैप हो जाता है और बड़े लॉस हो जाते हैं, उसका एग्जिट इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो अनिल जी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ये नहीं कि बढ़ नहीं सकते, मैं बार बार बोलता हूं बढ़ सकते हैं, लेकिन अनिल जी हर भाव पे लोग निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रैपिंग हुई है इसके अंदर। उस ट्रैप से निकलना बहुत जरूरी है। तो वो कितने महीनों से अनिल जी वो चल रहा है, अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। आप कोई अनिल जी अगर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ले लेता है, तो अगर वो 300-400 रुपए नीचे हो जाए तो कभी कोई लॉस बुक करेगा? कभी नहीं करेगा अनिल जी। उसको 2000 लोग ऐसे फंड मैनेजर से लेके एनालिस्ट मिल जाएंगे जो कभी उसको गाइड नहीं करेंगे कि इसमें लॉस बुक करो। बट अनिल जी उस दौरान बाजार कहां से कहां पहुंच गया, कुछ स्टॉक्स कहां से कहां पहुंच गए, तो उस चीज को, उस अंडर परफॉर्मेंस से की तकलीफ होती है। तो ऐसे अनिल जी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड कैसे करना और कब करना है। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है। अब अनिल जी ईवी थीम के बारे में अब आप कहेंगे, आपने एक क्वेश्चन एक पूछा, मैं तीसरा दे रहा हूं अनिल जी। आज अभी आप ये देखिए, आप एपीआई की बात कर रहे थे, आज से लास्ट ईयर तक अनिल जी मुझे याद है 1-1.5 साल पहले आप एपीआई चूरन पे प्रोग्राम करते थे। जो थीम एकदम इतना रैम्पेंट हो गया था कि लोगों का वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि एग्जैक्टली है क्या, और जेन्युइनली वो बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे कि लोगों को पता नहीं था। पर अनिल जी वो उस वक्त देखा था जब वो वैक्सीन बन रही थी, ये वैक्सीन के वायल्स बनाएगा, इसको आउटसोर्सिंग ऑर्डर मिलेगा, इसके पास इतनी कैपेसिटी, और क्या से क्या हो गया था। एंड में फार्मा में कितना फटका लगा। वही डर अनिल जी मुझे ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी थीम है ना, उसमें लगता है। तो अनिल जी ये मैं चीजें बहुत ध्यान रखता हूं कि कहीं ना कहीं जो यूफोरिक थीम बन जाते हैं, जो मैनिया थीम्स बन जाते हैं, उनसे बहुत बच के रहना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आप कहेंगे कि मैं बार बार टाटा पावर का एग्जांपल देता हूं। यही अनिल जी 4 महीने हो गए टाटा पावर के साथ वही स्टेटस चल रहा है। ऊपर खुलता है, कॉल आती है, कॉल चलो नहीं भी आती है, वो पुराना रोल ओवर चल रहा है, लोगों को अच्छा लगता है, नीचे कटता है 4 महीने से। अनिल जी अगर 4 महीने के में अगर एक स्टॉक नहीं चला और उसमें दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तो अनिल जी ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 साल, 4 साल, 3 साल वाला हूं भी नहीं, और मैं ओपनली कहता हूं कि मैं लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करता हूं। लॉन्ग टर्म में कोई अनअकाउंटेबिलिटी अनिल जी, तो वो बात मैं करता नहीं। पहली चीज अनिल जी अपनी लाइफ मंथ टू मंथ है, तो उसमें अनिल जी राइट चीज करना बहुत जरूरी है। और उसमें अनिल जी कॉल गलत जाती है तो हमें भी उतनी तकलीफ और उतना दुख होता है। तो ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जो बेरिश हुआ था वो न्यूट्रल होता हुआ अब आशु जी